हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट, हम सीरीज़ जो सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर की 2020 की, वो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज सॉल्व करेंगे इसमें। यानी कि मैं आज आपको बताऊंगी लेखक का जीवन परिचय, जो कि पिछले साल कौन कौन से आए थे, और कवि का जीवन परिचय। स्टूडेंट, एक और बात बता देती हूँ, ये जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर है इसमें मैं दोनों सब्जेक्ट को ही क्वेश्चन को बता रही हूँ आपको। यानी कि हर वीडियो में मैंने जनरल हिंदी और लिटरेचर हिंदी दोनों के ही क्वेश्चंस आपको बताए हैं। और स्टूडेंट, आप सबको ये मालूम ही है कि आपके जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं, तो एग्ज़ाम की जो डेट है अब मई में ही आएगी। यानी कि 25 अप्रैल के लास्ट में आपकी दूसरी स्कीम आ जाएगी। तो आपके पास अब एक महीना है स्टूडेंट। वैसे भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए और आपकी प्रिपरेशन को और अच्छे से करते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन जो है आए थे। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन बताने जा रही हूँ आपको स्टूडेंट, वो लिटरेचर हिंदी के क्वेश्चंस बता रही हूँ, क्योंकि लिटरेचर हिंदी में कौन कौन से लेखक के जीवन परिचय आए थे और कौन कौन से कवि का जीवन परिचय आए थे। तो इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट, वो 5 मार्क्स का आता है, और इसकी जो शब्द सीमा होती है यानी कि वर्ड्स होते हैं वो 80 वर्ड्स होते हैं। यानी कि 80 शब्द में आपको इस क्वेश्चन को करना होता है। तो इसको कैसे करना है, पहले तो देखिए, लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उसके साथ उनकी रचनाएँ और भाषा शैली। भाषा शैली लिखने का मतलब ये होता है कि उनका जो है, जो वो कविताएं लिखते थे, जो कि उन्होंने नाटक लिखे थे, कि उन्होंने कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया। जैसे उर्दू, फारसी भाषा, ये सारे जो भाषा थी, विवेचनात्मक, भावात्मक, ये सारा जो आता है वो भाषा शैली के अंदर ही आता है स्टूडेंट। वैसे भी मैं आपको सारे जीवन परिचय लगभग करा चुकी हूँ स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और जो क्वेश्चन इस बार नहीं आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अब आपके कौन से आ सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट। तो चलिए, 3 क्वेश्चन आए थे आपके यहाँ पर। देखिए, 3 जो है लेखक के जीवन परिचय पूछे गए थे, कन्हैयालाल मिश्र, हरिशंकर परसाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। स्टूडेंट, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर और हरिशंकर परसाई आपकी जो है इस बार लेसन नहीं है, यानी कि सिलेबस में ये लेसन नहीं है। तो आप इसकी जगह पर हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय कर लीजिए। हो सकता है, मे बी, मुझे लगता है कि ये जीवन परिचय आ जाएंगे। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तो इम्पॉर्टेंट है, वो आना ही है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना है। ये गद्य गरिमा के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि लिटरेचर हिंदी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कवि का जीवन परिचय पूछा गया था, कि कवि का जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर कवि का जीवन परिचय लिखना है और उसके बाद उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो लिखनी है। सिर्फ आपको इतना ही क्वेश्चन करना है। ये भी 5 मार्क्स का आता है, और इसकी जो शब्द सीमा होती है वो भी 80 शब्द होती है। और इसमें 3 जो कवि का जीवन परिचय आए थे, ये काव्यांजलि से आए थे, तो मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी दिनकर। तो ये 3 जीवन परिचय हैं स्टूडेंट। में ये सारे जीवन परिचय जो भी मैंने आपको बताए हैं मैं आपको करवा चुकी हूँ, और लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। आप वहाँ से मेरी वीडियो को देख सकते हैं। और बहुत इजी वे में मैंने एक कोशिश की है कि आपको हर जीवन परिचय बहुत ही शॉर्ट में करवाऊँ और अच्छा करवाऊँ। तो आप ज़रूर से मेरी वीडियो को देखिए ताकि आपके फुल मार्क्स आ सके। अगर आप इस तरह से जो मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आप जीवन परिचय करते हैं स्टूडेंट, तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आया था प्रीवियस ईयर्स में। तो लिटरेचर हिंदी में पूछा गया था कि पंचलाइट अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। तो यहाँ पर पंचलाइट और कर्मनाशा की हार, ये 2 कहानी थी। इसके प्रमुख पात्र यानी कि जो मेन कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का आपको चरित्र चित्रण लिखना था। तो पंचलाइट में जो मेन कैरेक्टर है वो है गोधन। तो आपको गोधन का जो
चरित्र चित्रण है वो स्टूडेंट आपको लिखना है। और इसका भी जो क्वेश्चन आता है वो 5 मार्क्स का आता है, तो आपको ज़्यादा नहीं 4-5 जो हेडिंग मैं आपको इसी वीडियो में आगे बता दूंगी, तो आपको इस तरह से इनकी करना है जीवन यानी कि चरित्र चित्रण। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था कि कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता बहादुर कहानी की समीक्षा करिए। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचलाइट, कर्णाशा की हार, खून का रिश्ता और बहादुर। यहाँ पर खून का रिश्ता और बहादुर कहानी की समीक्षा पूछी गई है कि ये बहादुर कहानी जो मैंने आपको पूरी पढ़ाई है उसकी क्या समीक्षा है, कि बहादुर के साथ क्या हुआ, क्या आज के संवेदनशील में बहादुर के साथ जो हुआ वो गलत था। इस तरह से आपको कहानी की समीक्षा बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में लिखनी है स्टूडेंट। अब मैं बता देती हूँ, ये 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो, पंचलाइट और अथवा कर्मनाशा, फिर इसके बाद फिर अथवा लिखा है, और फिर इसके बाद लिखा है खून का रिश्ता अथवा बहादुर। तो इन चारों क्वेश्चन में से आपको स्टूडेंट सिर्फ एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, या तो आप पंचलाइट कीजिए या बहादुर करिए। और मैं दोनों ही क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ, तो आप लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और फिर भी जो चरित्र चित्रण है मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा समझाऊंगी। पहले मैं सामान्य हिंदी के क्वेश्चन को बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम पंचलाइट और बहादुर कहानी का जो कहानी की समीक्षा है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब मैं बताने जा रही हूँ आपको सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी का पेपर की उसमें प्रीवियस ईयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि विषय सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी। जनरल हिंदी आपको मालूम ही है, ये कॉमर्स का और साइंस का सब्जेक्ट होता है। तो ध्यान से सुनिए, पहला आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली लिखिए। और क्वेश्चन आपका जो है वो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये तीनों ही जीवन परिचय मैं स्टूडेंट आपको करवा चुकी हूँ, और लिंक आपको मैंने दे दिया है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। इसमें भी आपको लेखक का पहले जीवन परिचय लिखना है, उनकी रचनाएं लिखनी है, और उसके बाद उनकी भाषा शैली के बारे में लिखना है। भाषा शैली किस तरह से लिखनी है कि उन्होंने कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया था अपने कविताओं में, अपने नाटक में, जो भी उनसे रिलेटेड लिखे गए थे। फिर उसके बाद उनकी जो भाषा शैली थी वो किस तरह की थी, विचारात्मक, भावात्मक, गवेणात्मक, इस तरह की जो भाषा शैली होती है स्टूडेंट, वो आपको इसके अंदर हेडिंग के रूप में लिखनी होगी। लगभग आपको 80 शब्द में इसको कंप्लीट करना है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको जो 5 मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कवि का जीवन परिचय यानी कि काव्यांजलि से पूछा गया ये क्वेश्चन। तो कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर कवि का जीवन परिचय देना है और उनकी प्रमुख रचनाएं। तो सिर्फ आपको कवि का जीवन परिचय और रचना के बारे में लिखना है, इससे आगे आपको कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ पर जो कवि पूछे गए थे वो थे अयोध्या सिंह, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। और मैं ये मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद ये जीवन परिचय मैं आपको करवा चुकी हूँ स्टूडेंट, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा मेरी वीडियो को। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। फिर इसके बाद अथवा करके है पंचलाइट अथवा ध्रुव तारा कहानी के सारांश को अपने शब्दों में लिखिए। स्टूडेंट मैं यहाँ पर आपको बहादुर और पंचलाइट कहानी करवा चुकी हूँ, उसका उद्देश्य करवा चुकी हूँ, और पंचलाइट का सारांश भी मैंने बहुत इजी वे में आपको समझा दिया है। तो ये जो क्वेश्चन आए थे, इन चारों क्वेश्चन में से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या तो आप बहादुर लिखिए या फिर आप पंचलाइट लिखिए, जो मैं आपको करवा चुकी हूँ, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से एक बार मेरी वीडियो को देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से लिखना है। और ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट 5 मार्क्स का आता है। अब स्टूडेंट आपको मैं एक और क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ इसी वीडियो में कि पंचलाइट में जो गोधन का कैरेक्टर था वो आपको किस तरह से लिखना है। क्योंकि मैंने अभी तक गोधन का कैरेक्टर आपको नहीं करवाया है, तो मैं आपको इसी वीडियो में गोधन का कैरेक्टर करवा रही हूँ, समझा रही हूँ किस तरह से करना है। तो मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी स्टूडेंट, कुछ भी ऐसा नहीं बता रही हूँ जो लिखा हुआ होगा। सिर्फ आपको गोधन के कैरेक्टर के बारे में लिखना है कि गोधन कैसा व्यक्ति था, उसकी व्यक्तित्व में कौन कौन सी चरित्र की विशेषताएं थी, ये आपको लिखना है।
तो चलिए स्टूडेंट, हम आगे जो पंचलाइट का जो है कैरेक्टर यानी कि गोदन का कैरेक्टर वो समझ लेते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, ये है गोदन का चरित्र चित्रण। आपको किस तरह से गोदन का चरित्र चित्रण लिखना है स्टूडेंट, इस तरह से 5 जो विशेषताएं मैंने आपको लिखी है, आपको इन विशेषताओं को विद हेडिंग और इनको ट्रांसलेट करते हुए, आपको वर्णन करते हुए, छोटा छोटा वर्णन करते हुए आपको इस तरह से इनका गोदन का जो कैरेक्टर है चरित्र चित्रण लिखना है स्टूडेंट। तो आइए मैं समझा रही हूँ आपको, तो आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए। जितना मैं बोल रही हूँ आप उस तरह से भी लिखते हैं तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए स्टूडेंट। तो पहली विशेषता को देख लेते हैं कि पहली विशेषता क्या थी। गोदन युवक की स्वाभाविक प्रवृत्ति। जो गोदन था वो युवा व्यक्ति था स्टूडेंट और स्वाभाविक प्रवृत्ति का था। स्वाभाविक मतलब होता है मनचला, अपनी मनमानी करने वाला जो व्यक्ति होता है उस तरह का व्यक्ति था। क्योंकि गोदन जो है वो मनचला था, वो लापरवाह युवक था, वह फिल्मी गाने भी गाते था और मुंडरी से प्रेम करता था। और जो पंच है वो काफ़ी लोगों को परेशान भी करता था। तो इस तरह से ये कहना उचित होगा कि वे एक अल्लड़ ग्रामीण यानी कि गांव वाला एक युवा था। तो ये होती है स्वाभाविक प्रवृत्ति, जो कि अपने आप ही अपने मन से ही जीने वाला व्यक्ति होता है। तो पहली विशेषता में आपको इस तरह से लिखना है कि गोदन युवक जो था वो स्वाभाविक प्रवृत्ति का था, जो कि मनचला और लापरवाह युवक था। वह फिल्मी गाने गाता था, मुंडरी से प्रेम करता था। तो इस तरह से ये कहना उचित होगा कि वो जो था अल्हड़ ग्रामीण युवा था। नेक्स्ट विशेषता पर आते हैं स्टूडेंट, गुणवान व्यक्तित्व। यानी कि गोदन की यहाँ पर विशेषता जो उसके अंदर कौशलता थी, उस व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर आपको वर्णन करना है। तो आपको इस तरह से लिखना है यहाँ पर कि गोदन जो था वो अशिक्षित था, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसमें गुणों की कमी नहीं थी। वह पूरे महतो टोले में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो पेट्रोमैक्स जलाना जानता था। पेट्रोमैक्स का मतलब है पंच लाइट को जलाना जानता था। वह अत्यंत चालाक भी था। वह अपनी विशेषता को मुंडरी को बता देता है कि उसे पंच लाइट जलाना आता है, और मुंडरी जो है किसी तरह से सरदार तक ये बात पहुंचा देती है कि जो गोदन है उसको पंच लाइट जलाना आता है। और इतना काबिल था कि वह बिना स्पिरिट के ही यानी कि नारियल के तेल से पेट्रोमैक्स को जला देता है। इससे उसकी बौद्धिकता का पता यानी कि बुद्धिमत्ता का पता चलता है कि वो किस तरह से गुणवान व्यक्ति था। तो इस तरह से उसकी गुणवान यानी कि विशेषता का वर्णन इसके अंदर करना है। नेक्स्ट है स्वाभिमानी। जो गोदन था वो स्वाभिमानी व्यक्तित्व का भी युवा था, क्योंकि गोदन का हुक्का पानी बंद कर दिया गया था जब मुंडरी के साथ प्रेम के जो वार्तालाप थी, जो सबको पता चल गई थी बातचीत, तो गुलरी काकी ने उसे सज़ा के तौर पे यही कहा गया था पंचों से कि उसका हुक्का पानी बंद करके उसे बाहर निकाल दिया जाए गांव से। तो जब उसका ये हुक्का पानी बंद करके बाहर निकाल जाता है, लेकिन पंचों की जो इज्जत पर आ बनी थी कि वो पंचलाइट नहीं जला पा रहे हैं अपने टोली में, तो जो अगल बगल के टोली वाले थे तो वो हंस रहे थे। तो वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए जो जिसको सज़ा सुनाई गई थी गोदन को, उसको वापस बुलाने के लिए कहते हैं। लेकिन गोदन जो है वो इस तरह से वापस नहीं आता है। वो ये कहता है कि गुलरी काकी के कहने पर ही वो वापस आएगा। तो इस तरह से उसकी स्वाभिमानी का जो विशेषता है वो झलकती है कि उसके ऊपर स्वाभिमान भी है कि अगर इस तरह से मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है तो उसी व्यक्ति के कहने पर ही मुझे गांव के अंदर लिया जाए। फिर इसके बाद है 4th विशेषता में, अपने समाज की प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील। यानी कि जो समाज था गोदन का, उस प्रतिष्ठा के यानी कि जो उसकी इज्जत थी उसके प्रति वो संवेदनशील का कैरेक्टर भी लिया हुआ था। यानी कि चरित्र की एक विशेषता है कि वो संवेदनशील भी था। गोदन अपने समाज की मान प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत संवेदनशील था। इस तरह से लिखना है, जिस तरह से पंचायतों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था और गुलरी काकी के कहने पर उसे बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी वो उस अपमान को भूलकर गांव में वापस आ जाता है पंच लाइट को जलाने के लिए, ताकि जो उसके समाज के लोगों की प्रतिष्ठा है वो बर्बाद ना हो जाए। इस तरह से वो समाज के प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील व्यक्तित्व भी लिए हुआ था। फिर आते हैं नेक्स्ट, निर्भीक व्यक्तित्व। निर्भीक का मतलब होता है निडर व्यक्तित्व। गोदन का जो व्यक्तित्व था वो निडर
निडर वाला भी था कि वह बिना किसी डरे मुनरी से प्रेम करता है और अपने प्रेम को वो सबके सामने अभिव्यक्त भी कर देता है। इस तरह से कहा जाता है कि जो गोदन का जो चरित्र है वो ग्रामीण यानी कि गांव के परिवेश में पलने बढ़ने के बावजूद भी एक युवा लड़के से मिलता जुलता नज़र आता है कि उसके अंदर बौद्धिकता है, उसके अंदर बुद्धिमत्ता है, विवेकशीलता है और उसे ये सब जो कैरेक्टर है उसे एक आधुनिकता के ऊपर ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं। तो इस तरह से गोदन के कैरेक्टर में आपको ये 5 विशेषताएं लिखनी है स्टूडेंट, और आई होप आपको ये कैरेक्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अपनी नोटबुक में भी नोट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट, अगर आप इस तरह से इस कैरेक्टर को लिखते हैं और आपके ये कैरेक्टर आता है गोदन का, तो आप इसको इस तरह से लिखते हैं तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। और स्टूडेंट, पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी की जो समीक्षा है, उद्देश्य है, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, लिंक आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ज़रा सा भी ऐसा लगा हो कि मैम ने अच्छे से समझाया है, तो जो भी व्यूवर्स पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और उसके बाद जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन स्टूडेंट का ये कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके हमारी इस वीडियो से। तो चलिए, मैं बहुत जल्दी आऊँगी, प्रीवियस ईयर्स की सीरीज़ को जारी करते हुए हम आगे और क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। पढ़ाई की 1 महीना रह गया है क्योंकि मई में ही अब आपके एग्ज़ाम होंगे। तो स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।